गायब होता होटल कमरा 19वीं सदी के अंत में एक महिला और उसकी जवान बेटी पेरिस के एक्सपोजिशन यूनिवर्सले विश्व मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। वे एक भव्य होटल में ठहरे जहां लंबी यात्रा के कारण वे दोनों थक चुकी थीं। मां थोड़ी बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए बेटी उसे आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर डॉक्टर बुलाने बाहर निकल गई। बेटी जल्दी से डॉक्टर लेकर होटल लौटी, लेकिन वहां एक अजीब घटना घटी। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंची और अपनी मां के कमरे का नंबर बताया, होटल का रिसेप्शनिस्ट अजीब तरह से उसे देखने लगा। महोदया, आप शायद भ्रमित हैं, उसने कहा। हमारे होटल में ऐसा कोई मेहमान नहीं ठहरा। बेटी हक्का बक्का रह गई। उसने कमरे का नंबर, कमरे के अंदर का फर्नीचर, यहां तक कि अपनी मां के कपड़ों का भी विस्तार से वर्णन किया, लेकिन होटल का स्टाफ उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। घबराई हुई बेटी सीधा होटल के उस कमरे की ओर भागी जहां उसकी मां ठहरी थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य कुछ और ही था। कमरे का इंटीरियर बदल चुका था, फर्नीचर अलग था और वहां एक अनजान परिवार रह रहा था। यह मेरा कमरा है, बेटी ने चीखते हुए कहा, लेकिन होटल के मैनेजर और कर्मचारी यही दोहराते रहे कि वह अकेली आई थी और उसकी मां कभी यहां नहीं ठहरी। डॉक्टर भी अब संदेह में था। समाज और होटल के दबाव के चलते बेटी को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया और उसे एक पागल खाने भेज दिया गया। सालों बाद एक रहस्य खुला। एक बूढ़ी होटल नौकरानी ने वर्षों बाद बेटी से संपर्क किया और एक भयानक सच्चाई बताई। तुम्हारी मां वास्तव में यहां थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसे एक भयानक संक्रामक बीमारी हो गई थी। होटल को बदनामी और स्वास्थ्य विभाग की जांच से बचने के लिए सबूत मिटाने पड़े। उन्होंने तुम्हारी मां को रातों रात गायब कर दिया, कमरा बदल दिया और स्टाफ को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। बेटी का दिल टूट गया। अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। उसकी मां की मौत एक अनसुलझा रहस्य बन गई और वह अकेले उस भयावह सच्चाई के साथ जीने को मजबूर हो गई।